रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदीम सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे झाड़ू। नाम है तो झाड़ू, लेकिन उसी झाड़ू से हमारे घर में दुख भी आता है और उसी झाड़ू से हमारे घर में लक्ष्मी माता भी आती हैं। नाम तो है झाड़ू, लेकिन उस झाड़ू के क्या नियम हैं ज़रूर आपको जानकारी होनी चाहिए। झाड़ू के नियम जो है घर की महिलाओं को सबसे अधिक मालूम होनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और संपन्नता और तरक्की कभी कम ना पड़े। 6 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ झाड़ू के ऊपर शेयर करूंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहली बात है कि देखिए, मैं झाड़ू के ऊपर नियम में बता चुकी हूँ, लेकिन कई वीडियोज में बताई हूँ एक एक दो नियम, तो आप लोग के समझ में नहीं आ रहे थे, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग को सारे नियम इसी वीडियो में झाड़ू से संबंधित मिल जाएंगे। तो सबसे पहला नियम है जो मैं कभी नहीं बताई हूँ कि रविवार और मंगलवार को बच्चों को कभी झाड़ू न छुआएं, न मारें। बहुत सारी मम्मी लोग हैं, माँ हैं, जो कि झाड़ू, बेलन, छोलनी, कलछी लेके इन बच्चों को दौड़ाती हैं। तो इसलिए मंगलवार और रविवार को कभी बच्चों को झाड़ू न छुआएं, न उससे मारें, क्योंकि वंश को मतलब झाड़ू छुआना उस दिन वंश की हानि होती है। कभी भी बच्चों को आप झाड़ू से उस दिन न मारें और न उनको टच कराएं। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि रविवार और मंगलवार को, बाकी दिन गलती से आपका अगर लेट भी हो जाए झाड़ू लगाने में, तो रविवार और मंगलवार को एकदम आपको सूर्योदय से पहले झाड़ू लगानी है। ये दोनों दिन जो है ना, बड़े ही मतलब अजीब से दिन हैं, तो इसलिए कभी इस दिन हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए। रविवार और मंगलवार को आप सूर्योदय से पहले, ऐसे तो रोज़ लगानी है, मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाकर कचरा को सबसे पहले बाहर निकाल दीजिए। आप लोग पूछते हैं कि फिर बाद में डस्टबिन वगैरह में डाल सकते हैं, तो हाँ डाल सकते हैं, बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद लेके अपने डस्टबिन में, डस्टबिन को भी थोड़ा बाहर ही रखिए, जब तक कि वो कचरे वाले ले नहीं जाते तब तक आप बाहर ही रखिए और डस्टबिन में डाल सकते हैं, लेकिन बाहर एक बार झाड़ू तो निकाल ही दीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम कि रविवार और मंगलवार को भूल कर भी हमें देरी से झाड़ू नहीं लगानी है। तीसरा नियम क्या है कि कभी भी झाड़ू हो या घर के बर्तन हो, पैर से अगर लग जाते हैं तो सेम टाइम आपको प्रणाम करना है। झाड़ू जो है लक्ष्मी माता का स्वरूप है। जहाँ झाड़ू लग जाता है, आप देखते हैं ना, अपनी आप जैसे लगता है कि लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। तो इसलिए कभी पैर से लग जाए, या घर के बर्तन भी हमारे लक्ष्मी होते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, धड़ाम से बर्तन फेंक देते हैं, खा के खिसका के ऐसा खिसकाते हैं कि दीवार में जाके टक्कर मार देता है। तो ऐसे सब ना मोटा दिमाग वाला कार्य हमें नहीं करना है। थोड़ा मेहनी से, समझदारी से घर के बर्तन को भी, मैं कई घर में देखती हूँ बच्चे पैर से बर्तन मार देते हैं, ग्लास, कटोरी वगैरह, तो ऐसे फेंकते हैं जैसे लगता है कोई खिलौना फेंक रहे हैं। टन से साउंड आता है, धड़ाम से, जैसे सिंक में भी रखने जाते हैं ना, धड़ाम से कई लोग रख देते हैं, तड़ तड़ से साउंड आता है। वैसे न बर्तन को हमें फेंकनी है, न पैर लगानी है। ये चीज़ भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। झाड़ू का तो करना ही है, बर्तन भी अगर पैर से लग जाए तो उसको तुरंत सेम टाइम प्रणाम कर लीजिए। झाड़ू भी पैर से लग जाए तो सेम टाइम आपको प्रणाम कर लेनी चाहिए। तब देखिए, इसी शरीर में ना लक्ष्मी वाले भी बहुत सारे नियम बने हैं और बिना लक्ष्मी वाले भी बहुत सारे नियम बने हैं।
तो हमें सब लक्ष्मी पात्र वाले कार्य करने हैं। बिना लक्ष्मी पात्र वाले कार्य नहीं करते हैं, जिसको कुलक्षणी बोलते हैं, वो सब कार्य हमें नहीं करने हैं। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा ना तो आपको फील हो जाएगा कि ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ। किसी का, बड़ों का अगर पैर भी लग जाता है, आपके पैर से गलती से उनका किसी बॉडी में टच हो जाता है, तो आपको सेम टाइम प्रणाम कर लेनी चाहिए। ऐसे तो अधिकतर लोगों को ये चीज़ मालूम होगा। तो वही बात है, अपनी फीलिंग है। आप जैसा अपने घर में रीति रिवाज बनाएंगे ना, वैसी बढ़ोतरी होगी। नहीं बनाएंगे तो कहाँ से बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए किसी भी चीज़ में अगर पैर लग जाता है, बर्तन या झाड़ू वगैरह में, बच्चों के कपड़ों को भी ना पैर से खिसकाते नहीं है, पैर लगाते नहीं है। बड़ा गलत होता है ये सब चीज़ें। पैर किसी चीज़ में मत लगाकर अपमान कीजिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है कि कभी भी हमें झाड़ू जो है बेड के नीचे वगैरह नहीं रखनी चाहिए। उससे भी ना, जैसे पति पत्नी का बेड हो या बच्चों का बेड हो या किसी का और का भी हो, एक तो स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम जैसे आ जाती है, परेशानियाँ, बीमारियाँ। तो बेड के नीचे हमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बीमारी वगैरह से हम ग्रसित हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम क्या गलती किए जा रहे हैं। हम तो कुछ गलत किए भी नहीं थे, फिर हम बीमार कैसे पड़ गए। और ये छोटी छोटी सावधानियां ना हम जान के नहीं करते हैं, अनजाने में करते हैं, हमें मालूम ही नहीं रहता, झाड़ू को लेकर बेड के नीचे रख देते हैं। तो वैसे हमें नहीं रखनी है। कहीं एक झाड़ू का आपको जगह बना कर रखनी चाहिए कि किसी का पैर भी ना पड़े, सामने भी ना रहे, और झाड़ू को हमें खड़ा भी नहीं रखनी चाहिए, जो कि मैं बता चुकी हूँ। झाड़ू खड़ा रहने का मतलब कि हमारे ऊपर शत्रु सवार रहते हैं। झाड़ू को थोड़ा लिटा कर रखिए या थोड़ा सा टेढ़ा रखिए। और बेड के नीचे रखने से ना, जैसे बीमार तो पड़ते ही हैं, झगड़े भी लगता है कि पति पत्नी में ना सही मतलब बनती नहीं है, कुछ ना कुछ बात लेकर मन दुखी रहता है, मन मुटाव रहता है। तो कभी भी आज के बाद आप झाड़ू जो है अपने बेडरूम में और बेड के नीचे मत रखिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि झाड़ू कभी भी हमें, एक तो उल्टी दिशा से लगानी नहीं चाहिए, मतलब बाहर से हमें अंदर नहीं जानी है, अंदर से बाहर की तरफ झाड़ू लगानी है। जो आप लोग को याद होगा, मैं बता चुकी हूँ। और कभी भी अपने घर के उत्तर की तरफ से झाड़ू मारना शुरू कीजिए। उत्तर दिशा जो है ना, उत्तर की तरफ से शुरुआत करनी चाहिए झाड़ू लगानी। ये ना दक्षिण के तरफ से, पूरब के तरफ से नहीं लगानी चाहिए। उत्तर के तरफ से आप झाड़ू लगाना शुरू कीजिए। और किसी के जाने के बाद तुरंत घर का कोई भी सदस्य हो, हस्बैंड हो, घर वाले हों, बच्चे हों, किसी के जाने के बाद तुरंत झाड़ू मत लगाइए। शाम को भी झाड़ू सूर्यास्त से पहले हमारे घर में लग जानी चाहिए। ये ना कि लक्ष्मी माता के आने के टाइम हम झाड़ू लगा लगा के उनको भगा रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करनी है। इधर सुबह जो है सूर्योदय से पहले और शाम को है सूर्यास्त से पहले हमारे घर में झाड़ू लग जानी चाहिए, बर्तन वाश हो जानी चाहिए। ये न कि शाम को संध्या के टाइम जो बोलते हैं ना, संध्या काल, उस टाइम पे हमें नहीं करनी है। आप लोग पूछते हैं कि किसी के जाने के बाद क्यों नहीं लगाएं, अशुभ होता है क्या, क्या हो जाता है? तो हाँ भाई, अशुभ होता है। कई बार मैं बता चुकी हूँ। अभी हस्बैंड घर से मान लीजिए निकले और हम झाड़ू से उनको जल्दी जल्दी से विदाई कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हो जाता है, कौन सा अशुभ हो जाता है। तो यही बात है, किसी के जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इसको बहुत बड़ा अशुभ कार्य माना जाता है। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है कि झाड़ू का जो सामने का पोर्शन है, उसका मुख है, वो कभी हमें दक्षिण की तरफ करके नहीं रखनी चाहिए। भूल कर भी दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख करके मत रखिए। और जिस दिन कोई हमारे घर से मतलब कहीं गया रहता है अपने यात्रा पर 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने दिन के लिए, उस दिन हमें अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। भले ही घर गंदा है तो रहने दीजिए, अगले दिन लगाएंगे। जहाँ बहुत ज़रूरत पड़ जाए वहाँ कपड़े से लगा लीजिए। लेकिन कहीं कोई, जिस दिन आपके घर से कहीं कोई गया है, उस दिन आपको झाड़ू अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, ये भी अशुभ होता है। और दूध भी बच्चों को छोड़कर बड़ों को पीने के लिए मत दीजिए। दही वगैरह खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन दूध रोटी या दूध पीने के लिए बड़े आदमी को मत दीजिए। छोटे बच्चे जो है हॉर्लिक्स वगैरह, कम्प्लान वगैरह पी सकते हैं। तो यही हमारे कुल 6 टिप्स थे, 6 नियम थे झाड़ू से संबंधित,
जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से अब जो मेरी बहनें हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे थे, अब क्लियर हो जाएंगे। आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए।